आज की वीडियो में हम ओजेनेसिस के मुतालिक पढ़ेंगे। ओजेनेसिस ओजेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग विद इन ओवरीज, यानी कि फीमेल की ओवरी में एग के बनने का जो अमल होता है वो ओजेनेसिस कहलाता है। द मेथड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग इन द ओवरी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ओजेनेसिस को एग फॉर्मेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। इसको दूसरी जुबान में एग फॉर्मेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। लव्स ओ एंड जेनेसिस ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। लव्स ओ का मतलब है एग और जेनेसिस का मतलब है ओरिजिन और फॉर्मेशन। ओके, मींस ओरिजिन ऑफ एग और फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ओजेनेसिस की लोकेशन क्या है, अभी हम लोकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा कि ओजेनेसिस एक ऐसा मेथड है जो फीमेल्स की ओवरी में एग की फॉर्मेशन को कहते हैं। जब फीमेल की ओवरी में एग फॉर्मेशन होता है, एग की फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम उस मेथड को, उस प्रोसेस को हम ओजेनेसिस कहते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, ये कहां पर होता है? ये होता है जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स में। ओके, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स में होता है। कहां पर? ओवरी में होता है। यानी ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं जिनको हम प्रीमोडियल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोडियल सेल्स कहते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम इज सिंगुलर, इसका प्लूरल ओवा है। ओके, ओवम इज अ सिंगुलर वर्ड एंड इट्स प्लूरल इज ओवा। ओवम का जो ओवन की फॉर्मेशन, कंप्लीटली जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो होता है 3 फेसेस में। यानी ओजेनेसिस के टोटल कितने फेसेस हैं? 3 फेसेस। यानी ओजेनेसिस का जो मेथड है, प्रोसेस है, वो 3 फेसेस में मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है। पहले फेज का नाम क्या है? मल्टीप्लीकेशन फेज। ओजेनेसिस के टोटल 3 फेसेस होते हैं। पहला फेज कहलाता है मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा फेज कहलाता है ग्रोथ फेज और तीसरा फेज कहलाता है मैचुरेशन फेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज नाम से जाहिर है कि दिस इज अ फेज ऑफ ओजेनेसिस। ये पहला फेज होता है ओजेनेसिस का। इसमें जो प्रीमोडियल जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के जरिए रिपीटेडली डिवाइड होते चले जाते हैं और एक पॉपुलेशन बनाते हैं ओजीनिया का। यानी प्रीमोडियल सेल्स, ओके, जो कि ओवरी में होते हैं, ये माइटोसिस के अमल के थ्रू कंटिन्यूसली डिवाइड होते चले जाते हैं और ओगोनिया बनाते हैं, यानी क्लस्टर ऑफ प्रीमोडियल सेल्स बनाते हैं। देखिए, ओगोनिया कि अगर हम बात करें, ओगोनिया बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले, एनिमल की बर्थ से पहले, पैदाइश से पहले ओगोनिया जो है मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस। ओगोनिया किसी भी एनिमल के बर्थ से पहले मल्टीप्लाई होते, तकसीम होते हैं, कौन से प्रोसेस के तहत? माइटोसिस के प्रोसेस के तहत, जिनको हम प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। यानी ओगोनिया जो कि एनिमल के बर्थ से पहले होते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। और ये जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं ये फिर इंटर करते हैं प्रोफेस में। किसके प्रोफेस में? मियोसिस की प्रोफेस में। ठीक है, यहां पर ये जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। यानी जैसे ओगोनिया माइटोसिस के थ्रू प्राइमरी ओसाइट बनाते हैं, तो फिर यहां पर ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये मियोसिस के प्रोफेस में इंटर हो जाते हैं। यानी कि मियोसिस की प्रोफेस में प्राइमरी ओसाइट चले जाते हैं, यहां पर डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है। ठीक है, रुक जाती है। देखें, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ये जो प्राइमरी ओसाइट है इनकी तादाद होती है 3 मिलियन। पैदाइश से पहले, एनिमल के पैदाइश से पहले प्राइमरी ओसाइट्स की जो तादाद होती है, काउंटिंग होती है, वो 3 मिलियन होती है। आफ्टर बर्थ
पैदाइश के बाद, एनिमल के पैदाइश के बाद प्राइमरी oocytes की जो तादाद है वो 2 मिलियन तक चली जाती है। उसके बाद ये फर्दर 2 मिलियन से फर्दर रिड्यूस होकर, कम होकर 2,50,000 तक चले जाते हैं, यानी 2,50,000 तक रिड्यूस हो जाते, कम हो जाते। फिर ये गिनती यहां पर नहीं रुकती, ये मजीद 2,50,000 से मजीद कम होती चली जाती है और आखिरकार कितनी हो जाती है, 400 से 500 तक, यानी 400 से 500 के लगभग इनकी काउंटिंग हो जाती है। ये यानी इतने रिड्यूस हो जाते हैं। बर्थ से पहले 3 मिलियन, बर्थ के बाद 2 मिलियन, फिर ये मर्द फर्दर यानी मजीद रिड्यूस, कम हो जाते हैं और रिड्यूस होते होते 2,50,000 तक आ जाते हैं। फिर ये 2,50,000 से मजीद एट लास्ट आखिर में कितने बन जाते हैं, 400 से 500 तक बन जाते हैं। और यहां पर इनमें से 400 से 500 के दौरानिये में ये प्राइमरी साइट्स एक मैच्योर ओवा में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं। यानी इन 400 या फिर 500 में से कुछ ऐसे प्राइमरी oocytes होते हैं जो आगे जाकर मैच्योर ओवा बना लेते हैं। उसके बाद देखिए इनमें से कुछ क्या हो गए, मैच्योर ओवा हो गए। फिर जितने भी बचे आखिर में, जितने भी मतलब कि प्राइमरी oocytes होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अदर oocytes डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी डीजेनरेट हो जाते हैं इन द ओवरी ऑफ मेनोपेज वुमेन। ओके, मेनोपेज वुमेन के ओवरी में ये अदर जो oocytes होते हैं, जो बचे कुछ oocytes होते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब मेनोपेज वुमेन ये एक टर्म है। मेनोपेज का मतलब है ओवरी स्टॉप रिलीजिंग एग, यानी फीमेल में एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा स्टेज जिसमें जो ओवरीज हैं वो एग रिलीज करना स्टॉप कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, यानी ओवरीज में एग रिलीज नहीं होती इन द ओवरी। ठीक है, फीमेल के ओवरी में जब एग की रियलाइजेशन कम हो जाती है, खत्म हो जाती है या फिर स्टॉप कर जाती है फॉर फर्टिलाइजेशन, तो उस अमल को, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, मेनोपेज। ठीक है, और उस फीमेल को हम क्या कहेंगे, मेनोपेज वुमेन कहेंगे, या फिर मेनोपेज फीमेल भी आप कह सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट में, मेनोपेज जो मरला होता है, मेनोपेज मरला जो कि फीमेल्स में होता है, वो 45 से 55 साल के दरमियाने जो खवातीन हैं, फीमेल्स हैं, उनमें होता है वर्ल्ड वाइड। ओके, मेनोपेज का जो अमल है वो 45 से लेकर 55 ईयर्स के वुमेन में होता है। यानी इस दौरानिया के, यानी 45 से 55 साल के जो औरतें होते हैं, फीमेल्स होते हैं, उनमें मेनोपेज का अमल होता है, जिसमें ओवरीज में एग की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, यानी ओवरीज एग्स प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होते। मल्टीप्लिकेशन फेज हमने पढ़ा था, ओजेनेसिस का। ग्रोथ फेज की बारी है। ग्रोथ फेज दूसरी फेज होती है ओजेनेसिस की। ग्रोथ फेज जो है ये एक तरह से लॉन्गेस्ट फेज होता है ओजेनेसिस का। यानी हमने पीछे पढ़ा था कि ओजेनेसिस के 3 फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। इन तीनों फेजेस में ओजेनेसिस का जो लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे बड़ा जो फेज है, सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला फेज है, वो है ग्रोथ फेज। अब मुख्तलिफ एनिमल्स में ग्रोथ फेज की ड्यूरेशन मुख्तलिफ होती है। जैसे कि ह्यूमन के फीमेल्स में ये ग्रोथ फेज 12 से 30 ईयर्स लेती है। यानी कि ग्रोथ फेज का जो अमल होता है ह्यूमन फीमेल्स में, ये 12 से 13 साल का होता है। और अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में ग्रोथ फेज, ओजेनेसिस का जो ग्रोथ फेज है वो 3 साल का होता है, उसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। ड्रोसोफिला एक एनिमल है जिसमें ओजेनेसिस में ग्रोथ फेज 3 दिन का होता है, और माउस में 16 दिन का होता है, 16 डेज का होता है, और हेन मुर्गी में 6 से 14 दिन का होता है।
ओके। अब ग्रोथ फेज में होता क्या है? ग्रोथ फेज है तो दूसरा फेज ओजेनेसिस का, लेकिन इस फेज में होता क्या है? लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे बड़ा फेज है, ज्यादा टाइम लेने वाला फेज है। इसमें होता क्या है? इसमें होता है ग्रोथ फेज में फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ओसाइट्स। ओवरी है, ओवरी में क्या बनते हैं? प्राइमरी ओसाइट्स बनते हैं। यानी ग्रोथ फेज, ओजेनेसिस का ग्रोथ फेज, जिसमें क्या बनते हैं? ओवरी में, फीमेल के ओवरी में प्राइमरी oocytes बनते हैं, और साथ साथ इन्हीं प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर बनती है, एक लेयर बनती है कुछ सेल्स की, जिनको हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। जैसे कि यहां पर ये ओवरी है, फीमेल ओवरी है, ये क्या है? प्राइमरी साइट्स, ठीक है, प्राइमरी oocytes होते हैं, ठीक है। इनको ऊगेनिया भी कहा जाता है, ऊगेनिया, सिंगुलर ओगेनियम भी बोला जाता है। जब ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है तो इनके अंदर दरमियान में क्या बनता है? एक प्राइमरी oocytes बनते हैं, ठीक है। प्राइमरी oocytes क्या आ जाते हैं? दरमियान में आ जाते हैं, और प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द एक लेयर बनती है प्राइमरी फॉलिकल सेल्स की। ओके, यानी एक तो प्राइमरी oocytes का बनना, और दूसरा प्राइमरी oocytes के ऊपर इर्द गिर्द प्राइमरी फॉलिकल सेल्स का एक लेयर बनाना। ये अमल, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्रोथ फेज। ओके, अब प्राइमरी oocyte, ग्रोथ फेज का जो प्राइमरी oocyte है, ये होता है डायप्लॉइड सेल। मतलब कि प्राइमरी, इसमें ग्रोथ फेज में जो प्राइमरी oocyte होते हैं वो होते हैं डायप्लॉइड, यानी 2n इन नेचर होते हैं, और इनका जो डायामीटर है प्राइमरी oocyte का ग्रोथ फेज के दौरान, इनका जो डायामीटर है वो 20 um यानी 20 um 20 माइक्रोमीटर से लेकर 70 माइक्रोमीटर यानी 70 um तक चला जाता है। ये था ग्रोथ फेज, मीन सेकंड फेज, जिसको ग्रोथ फेज ऑफ oogenesis कहते हैं। oogenesis का जो तीसरा फेज है वो कहलाता है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होता है कि जो प्राइमरी oocytes होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी oocyte में। ओके, मैचुरेशन फेज oogenesis का वो फेज है, वैसे तो तीसरा फेज है, लेकिन इसमें होता क्या है कि प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सेकेंडरी oocyte में। कौन से डिवीजन के जरिए? विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन ऑफ मियोसिस, ठीक है ना, मियोटिक डिवीजन भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। मियोसिस के जरिए, मियोटिक डिवीजन के जरिए प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? मैचुरेशन फेज ऑफ oogenesis। अब इसमें क्या होता है कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बने, फिर यही सेकेंडरी oocytes मजीद डिवाइड होकर मैच्योर एक बनाते हैं। यानी मियोटिक डिवीजन के जरिए, मियोसिस के जरिए प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte का एक मैच्योर एग, जिसको हम ओवम भी कहते हैं, जिसका प्लूरल ओवा भी है। यानी प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाना, कौन से डिवीजन के जरिए? मियोसिस के जरिए, मियोटिक डिवीजन के जरिए। फिर वही सेकेंडरी oocyte का किस में कन्वर्ट हो जाना? एक मैच्योर एग में कन्वर्ट हो जाना, ओवम में कन्वर्ट हो जाना, ओवा में कन्वर्ट हो जाना। अब एक ब्रीफ समरी देखते हैं oogenesis की। हमने सबसे पहले पढ़ा मल्टीप्लिकेशन फेज, जो कि पहला फेज होता है। इसमें क्या होते हैं? जो प्रीमोडियल सेल्स होते हैं, जो कि 2n यानी डायप्लॉइड सेल होते हैं, इनमें 46 क्रोमोसोम्स की तादाद होती है। ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड होते हैं और क्या बनाते हैं? प्राइमरी oocyte बनाते हैं, जो कि सेम 2n यानी डायप्लॉइड सेल होती है, इनमें भी क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है। फिर शुरू होता है ग्रोथ फेज, ओके, जो कि दूसरा फेज होता है oogenesis का। ग्रोथ फेज में हमने क्या पढ़ा कि पहले तो बनते क्या है? प्राइमरी oocyte बनते हैं, फिर इन्हीं प्राइमरी oocyte के गिर्द एक सेल्स की लेयर बनती है, जिनको हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। अब हम जो पढ़ रहे हैं फेज, जो कि तीसरा फेज है oogenesis का, जो कहलाता है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज ग्रोथ फेज के बाद स्टार्ट, यानी प्राइमरी oocyte का बनना
और प्राइमरी oocyte के गिर्द प्राइमरी फॉलिकल्स के बनने के बाद फिर क्या होता है, एक मियोटिक डिवीजन आती है, मियोसिस यानी मैच्योरेशन का फेज स्टार्ट होता है, जिसमें मियोसिस सबसे पहले मियोसिस 1 स्टार्ट होता है। मियोसिस 1 जैसे ही इन प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 पार्ट 1 होता है, तो ये जो प्राइमरी oocyte है ये आगे जाकर एन क्रोमोसोम यानी कि N23 क्रोमोसोम यानी हैप्लॉइड फॉर्म ऑफ सेल्स बनाते हैं, जिनको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। प्राइमरी oocyte मियोसिस पार्ट 1 के जरिए ये दो सेकेंडरी oocyte, पहला बनता है सेकेंडरी oocyte, इसमें ये भी हैप्लॉइड होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसको N से शो करते हैं, और इसके अपोजिट फर्स्ट पोलर बॉडीज बनते हैं, ठीक है, जिनमें भी क्रोमोसोम की तादाद 23 होती है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। फिर ये जो फर्स्ट पोलर बॉडीज होते हैं ये आगे जाकर मजीद डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ओके। फिर यहां पर सेकेंडरी oocyte प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के जरिए जैसे ही सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसके बाद सेकेंडरी oocyte में दोबारा मियोसिस पार्ट 2 होता है, यानी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। मियोटिक डिवीजन का जो दूसरा पार्ट है मियोसिस 2 होता है, सेकेंडरी oocyte में स्टार्ट होता है। फिर यही सेकेंडरी oocyte मजीद आगे जाकर हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, N23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के सेल्स बनाता है, जिनको हम सेकेंड पोलर बॉडीज कहते हैं। एक तो सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है और दूसरा सेकेंडरी एक oocyte बनती है, ठीक है। ये फिर आगे जाकर स्पर्म के साथ फ्यूज होकर क्या बनाती है, जाइगोट बनाती है। यानी मियोसिस 1 में प्राइमरी oocyte एक तो फर्स्ट पोलर बॉडीज बनाते हैं, ये आगे जाकर डिवाइड होने के बाद डीजनरेट हो जाते हैं। फिर इसके साथ साथ मियोसिस 1 में फर्स्ट पोलर बॉडीज के साथ सेकेंडरी oocyte भी बनते हैं, जिनमें मजीद आगे जाकर मियोसिस 2 होता है। फिर ये आगे जाकर फिर क्या हो जाते हैं, सेकेंड पोलर बॉडीज के साथ साथ दूसरे सेल्स भी बनाते हैं, ओके। फिर इनमें से जो सेकेंड पोलर बॉडीज है ये भी आगे जाकर क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेकेंड जो पोलर बॉडीज होते हैं ये भी आगे जाकर डीजनरेटेड हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। बके बचा ये सेल आगे जाकर स्पर्म के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन करके ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो ये था मैच्योरेशन फेज ऑफ oogenesis। अब ये जो मैच्योरेशन फेज के दौरान जो पोलर बॉडीज हैं इनकी साइज क्या होती है, शॉर्ट होती है, किसकी निस्बत, ओवा की निस्बत, ठीक है। यानी एग्स मैच्योरेशन फेज में पोलर बॉडीज शॉर्ट साइज के होते हैं और मैच्योरेशन फेज में एग्स पोलर बॉडीज के निस्बतन लार्जर इन साइज होते हैं। और आफ्टर कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ एग द पोलर बॉडीज डीजनरेटेड, यानी जैसे ही आखिर में जो एग बनता है, ठीक है, एग बनने के बाद स्पर्म के साथ फ्यूज होकर जाइगोट जैसे ही बनाता है, तो इसके बाद मैच्योरेशन फेज में बगैर जितने भी फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडीज होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और यहां पर मैच्योरेशन फेज ऑफ oogenesis क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है।